जीवन क्या है? विश्व का कण कण द्रुत गति से एक साक्षात प्रवाह के साथ भाग रहा है। हर वस्तु अस्थिर है। पानी, हवा से लेकर संपूर्ण अणु परमाणुओं में निरंतरता है। पृथ्वी दौड़ रही है। शरीर के पुराने पुराने कणों की जगह नए आ रहे हैं। कोई एक क्षण के लिए भी सुनिश्चित अवधि से अधिक नहीं टिक सकता। न ही किसी का भी एक तिनके तक का अधिकार है। इस बहते प्रवाह की अनुभूति करना और उसी में आनंद लेना ही जीवन है। इसके विपरीत यदि किसी ने इसे रोकने की जरा सी भी कोशिश की तो तत्क्षण प्रकृति का प्रवाह झटका मारकर उसे एक और हटा देता है। इसी धारा प्रवाह के बीच हमारा मनुष्य जीवन अपने विशेष महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है। इस जीवन का परम उद्देश्य है ईश्वर को पाना, परम में पहुंचना। किंतु कितने हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं? जिंदगी का भ्रम जालों में फंसते चले जाना। कोई शारीरिक सुख में मस्त है तो कोई भ्रम जालों में फंसता जा रहा है। हम रोज़मर्रा की छोटी छोटी चाहतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। जीवन क्या है? हम क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? ऐसे प्रश्न अंतःकरण में आते ही नहीं। जबकि रोटी, कपड़ा और मकान जैसे प्रश्नों से अनंत गुना बढ़कर हमें सचेत होने की जरूरत है। आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, अमृत एवं आदर्श के लिए जीवन को मोड़ना, प्रकाश की ओर, शाश्वत की ओर चलना है। तब जीवन से जुड़े छोटे छोटे दुख, दर्द, क्लेश, विपत्ति, व्यथा सब मिटने लगेंगे। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर सभी को एक रूप मानकर उपासना करो। अपने हृदय को विशाल, उदार, उच्च और महान बना दीजिए। अपने चिंतन एवं दृष्टिकोण को थोड़ा विकसित कर दीजिए। बस यहीं से संपूर्ण संसार की वस्तुएं अपनी और अपनी वस्तुओं में संसार का अंश दिखने लगेगा। तब न हम स्वयं इन वस्तुओं एवं अन्य जीवों के गुलाम बनेंगे, न किसी अन्य को गुलाम बनाकर उन पर नियंत्रण करने की हमारी प्रवृत्ति पैदा होगी। रंच मात्र दुख भी न, पर कैसे? वैसे भी आत्मा पर किसी दूसरे का नियंत्रण हो भी नहीं सकता। जब आत्माएं स्वतंत्र हैं, सब में भी उसी का अंश है। अतः सब कुछ आपका है अथवा कुछ भी आपका नहीं है, ये दोनों कथन जब एक ही अनुभव होंगे तब संपूर्ण संसार के जीवों में ईश्वर की मूर्ति दिखाई देगी। जीव मात्र की पूजा में हृदय रस लेने लगेगा। तब स्त्री को देवी मानने का साहस पैदा होगा। हर जीव में परमात्मा बैठा दिखाई देगा। अपने पुत्र में गणेश जी और पुत्री में माँ दुर्गा, सीता के दर्शन होंगे। उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए अपेक्षा रहित जीवन जीने में संतोष अनुभव होगा। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर सकेंगे, पर उन्हें अपनी जायदाद मानने की रुचि अंतःकरण से हट जाएगी। तब संसार की विपरीतताओं से रंच मात्र दुख भी नहीं होगा। प्रकृति के तमाचे से डरो। वैसे भी आज तक जिसने भी किसी पर हक जमाया है, वह जायदाद हो अथवा संतान, संबंधी, पड़ोसी, सहयोगी से लेकर कुछ पर भी क्यों न हो, तत्काल प्रकृति ने उसी क्षण गाल पर तमाचा जड़ा है। लेकिन जब हमने संपूर्ण संसार व संसारी जनों को एक प्रवाह मानकर व्यवहार किया तो उसने हमें पूर्णता दी है। अनादिकाल से यही चलता आ रहा है। आइए हम सब परमात्मा के इस शाश्वत प्रवाह का आनंद लें। धन्यवाद।